लिहाजा जब आप पहली बार फोटोशॉप खोलते हैं तो ये पहली चीज़ है जो आप देखेंगे। ये लाइब्रेरी है और ये वो जगह है जहां आप अपनी नई दस्तावेज़ बनाते हैं। पहले से बनाई गई दस्तावेज़ खोलते हैं, आपके साथ शेयर की गई तस्वीर देखते हैं, आपकी हालिया दस्तावेज़ात को आप ट्यूटोरियल के ज़रिए ब्राउज़ कर सकते हैं और बहुत कुछ। तकरीबन तमाम एडोब प्रोग्रामों में आपके साथ शुरू करने के लिए एक लाइब्रेरी होती है और हम सिर्फ चलने जा रहे हैं और देखेंगे कि उनमें से हर पैनल किसके लिए है और आप अपनी फोटोशॉप दस्तावेज़ बनाने के साथ कैसे शुरू कर सकते हैं। लिहाजा ये बड़ी चीज़ यहाँ सबक के लिए है। ये आपको बताता है कि मुख्तलिफ टूल्स के साथ कैसे काम करना है, और अगर आप कभी फंस गए थे तो आप यहाँ वापस आ सकते हैं और प्रोग्राम के साथ आने वाले ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने अपने एडोब अकाउंट में साइन इन किया है, और हाँ, अगर आप कभी फंस गए तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं तजावीज़ को छुपाने जा रहा हूँ। ठीक। इसके बाद हमारे पास हमारी हालिया फाइलें हैं। ये वो जगह है जहां पहले से खोली गई तमाम तस्वीर और फोटोशॉप दस्तावेज़ात ज़ाहिर होती है। लिहाजा नाम यहाँ इस तरह ज़ाहिर होंगे जैसे ये एक तस्वीर हो। अब देख सकते हैं कि जेपीईजी और वो सब इस वक्त जेपीईजी है। और अब देखते हैं कि ये एक पीएसडीसी है, जिसका मतलब फोटोशॉप दस्तावेज़ क्लाउड है। अब तमाम फोटोशॉप दस्तावेज़ात पीएसटी होंगी, लेकिन इसमें सी है क्योंकि ये क्लाउड दस्तावेज़ है। इसका मतलब ये है कि ये दस्तावेज़ मेरे क्लाउड स्टोरेज पर महफूज है, जो मेरे अडोबी अकाउंट से मुंसलिक है। आप यहाँ क्लाउड आइकन भी देख सकते हैं, लेकिन इनमें से बाकी सिर्फ आम दस्तावेज़ात हैं जो मेरे कंप्यूटर पर रखी गई हैं। लिहाजा जब आप किसी दस्तावेज़ को महफूज या बरामद कर रहे हैं तो आपके पास तो उसे अपने कंप्यूटर पर महफूज करने ऐसे अपने क्लाउड स्टोरेज पर महफूज करने का इख्तियार होता है। और मैं यकीनी तौर पर सिफारिश करता हूं कि आप उसे अपने क्लाउड स्टोरेज पर महफूज करें अगर आपके कंप्यूटर के साथ कुछ गलत हो गया है और आप अपनी सारी मेहनत खोना नहीं चाहते। ठीक है। लिहाजा और फिर यह हालिया है जो आपको बताता है कि वो कब खोले गए थे। और एक बार फिर इसमें एक चेक मार्क है क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर अपलोड किया गया है और ऑफलाइन भी दस्तयाब है। तो हाँ, मैं जब चाहूँ इस तक रसाई हासिल कर सकता हूँ। आप हालिया फ़ाइलों को फ़िल्टर भी कर सकते हैं, किसी मखसूस फ़ाइल की तलाश कर सकते हैं, फ़ाइलों को देखने का तरीक़ा तब्दील कर सकते हैं, आप उन्हें मुरब्बा के ज़रिए मुंतखब कर सकते हैं या सिर्फ तफसील से रख सकते हैं। आप उन्हें पुराने से जदीद तरीन या उसके बरक्स भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये पैनल क्या है? ये इतना मुश्किल नहीं है। और अब चुल्लू बाईं तरफ चलते हैं। तो ये घर कहता है, हम इस वक्त कहाँ हैं? सीखी वो सबक हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। आप यहाँ जा सकते हैं और कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। आइए ये देखने के लिए टेप करें कि वहाँ क्या है। ठीक है। लिहाजा हमारे पास कुछ सादा ट्यूटोरियल हैं। ऐप को जानें, परतों, इंतखाब और ये सब कुछ जानें। और फिर आपको ज़ैल में मज़ीद मखसूस सबक मिलते हैं जो वाकई मददगार हैं। आप सबक भी तलाश कर सकते हैं। आप किसी ख़ास आले की तलाश कर सकते हैं या मुझे नहीं मालूम कि किस तरह करना है, या आप किसी शक्ल या किसी मखसूस चीज़ को रंगने का तरीक़ा तलाश कर सकते हैं। तो ये वही है जो सीखी हुई चीज़ है। अब जाकर सब देख सकते हैं और वो ऐप में खुल जाएंगे। आपको सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और फिर आपके पास अपना काम है। आपके पास अपनी लाइट रूम तस्वीर देखने का इख्तियार है। अगर आपके कंप्यूटर पर लाइट रूम है और आप इस लाइट रूम में साइन इन हैं तो आपकी लाइट रूम की तस्वीर फोटोशॉप में ज़ाहिर होंगी। लिहाजा हमने पहले एक और कोर्स में जिक्र किया है कि बहुत सारे फोटोग्राफर लाइट रूम और फोटोशॉप दोनों का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह यह है कि लाइट रूम में आप बुनियादी एडिटिंग कर सकते हैं, रंग तब्दील कर सकते हैं, चीज़ों को फसल कर सकते हैं, हल्के पेन और इस सब को एडजस्ट करें,
लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आप लाइट रूम में ठीक नहीं कर सकते। तो आइए कहते हैं कि आया कोई नापसंदीदा चीज़ है, जैसे कि हम कहते हैं कि ये मेरी तस्वीर थी और यहाँ एक मक्खी की तरह है। मैं वाकई लाइट रूम के साथ इतनी आसानी से इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता क्योंकि ये ज़्यादा जदीद टूल्स की ज़रूरत है। लिहाजा मुझे अपनी तस्वीर को महफूज करने और फिर उसे फ़ोटोशॉप में खोलने और फ़ोटोशॉप में इस मक्खी से छुटकारा पाने की ज़रूरत होगी। और फिर शायद मैं इन अनासिर को शामिल कर सकता हूं जो आप यहां फ़ोटोशॉप में भी देखते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप लाइट रूम में शामिल कर सकते हैं क्योंकि लाइट रूम में प्रतें या तस्वीर के ऊपर अलग अनासिर शामिल करने की सलाहियत नहीं है। ठीक है, लिहाजा लाइट रूम तस्वीर और फिर आपके पास अपने क्लाउड दस्तावेज़ात हैं। अगर आप यहां जाते हैं तो ये इन दस्तावेज़ात को दिखाएगा जो आपने अपने क्लाउड पर महफूज किए हैं। फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ एक है। ये आपको साइज़ बताता है और आपके पास यहाँ नुक्ते हैं। अगर आप इसका नाम तब्दील करना चाहते हैं तो इसे हज़्फ़ करें, इसे ऑफ़लाइन दस्तयाब बनाएं, इसे मुंतकिल करें या इसे मुंतखब करें। ये नाम है। और अगर आप फ़ोटोशॉप और आईपैड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने मंसूबों को क्लाउड दस्तावेज़ात के तौर पर भी महफूज कर सकते हैं ताकि उन्हें गूगल ड्राइव पर शेयर करने, बाहर आने, किसी दूसरे ब्राउज़र में जाने के बजाय अब सिर्फ क्लाउड जगह पर जा सकें। और इस मंसूबे का इंतखाब करें जो अपने अपने आईपैड पर महफूज किया है, जो चीज़ों को बहुत आसान बना देता है। और फिर हमारे पास ये आपके साथ शेयर किए गए इख्तियारात हैं जहां लोग मेरे साथ क्लाउड दस्तावेज़ात का इश्तिराक कर सकते हैं। लिहाजा अगर कोई मुश्तरका मंसूबा है तो मेरा साथी अपना हिस्सा मुकम्मल कर सकता है और फिर उसे यहाँ मेरे साथ शेयर कर सकता है और मैं अपना हिस्सा यहाँ कर सकता हूँ। ये वाकई आसान और मुअस्सर है। ये चीज़ों को बहुत आसान बना देता है। मुझे ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर इसे एक ईमेल के ज़रिए हासिल करें, शायद ड्रॉप बॉक्स। ये सब मेरे क्लाउड स्टोरेज में है और फिर आपके पास हज़फ शुदा ऑप्शन भी है। आपकी हाल ही में हज़फ शुदा फाइलें यहाँ ज़ाहिर होंगी। अगर मैं गलत ना हूं तो वो शायद कुछ दिनों तक रहेंगे और फिर उन्हें मुस्तकिल तौर पर हज़फ कर दिया जाएगा। लिहाजा अगर आप गलती से किसी चीज़ को हज़फ करते हैं तो वो यहाँ ज़ाहिर होगा। आप उसे बाज़याफ्त कर सकते हैं, इसके लिए कोई फ़िक्र नहीं है। ठीक है, और फिर हमारे पास दो दीगर इख्तियारात हैं जो नया तख्लीक कर रहे हैं। ये वो जगह है जहां आप एक नई दस्तावेज़ बनाते हैं और खोलते हैं। ये वो जगह है जहां आप पहले से बनाई गई दस्तावेज़ खोलते हैं। लिहाजा अगर आप ये पहली बार फ़ोटोशॉप खोल रहे हैं तो आपके पास खोलने के लिए वाकई कुछ भी नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी पहली दस्तावेज़ बनाते हैं। लिहाजा नई तख्लीक पर क्लिक करें और आपको ये विंडो मिल जाएगी। लिहाजा आपके पास यहाँ कुछ इख्तियारात हैं। ये मुख्तलिफ मकासद के लिए प्रीसेट है। मेरे पास अपने हालिया में कुछ है क्योंकि मैंने इसे कुछ दिनों से इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर ये आपकी पहली बार है तो ये जगह खाली होगी। तो चलो जाते हैं और फ़ोटो और महफूज करें जहां आप हैं, आपके कस्टम टेम्पलेट्स ज़ाहिर होंगे। लिहाजा जब आप कोई दस्तावेज़ बना रहे हैं तो आपको अपने आप से पूछना होगा कि मैं ये दस्तावेज़ किस लिए बना रहा हूं। क्या ये एक ड्राइंग है? एक मिसाल? क्या मैं एक पोस्टर छाप रहा हूं? एक कारोबारी कार्ड? ये क्या है जो मैं तख्लीक करने की कोशिश कर रहा हूं? और फिर उसकी बुनियाद पर आप तो यहाँ से एक टेम्पलेट मुंतखब करेंगे। फ़र्ज़ करें कि मैं किसी तस्वीर में तरमीम करने की कोशिश कर रहा हूं और फिर मैं ये कहूँगा कि ये एक लैंडस्केप है, लिहाजा मैं उसके साथ चिल्लूँगा। फिर मेरे पास साइज़ तब्दील करने का इख्तियार है। ऊंचाई के साथ मैं पैमाइश, रेज़ोल्यूशन और ये सब मुंतखब कर सकता हूं। यहाँ तक कि आप अमूदी या उफ़ुक़ी समत का इंतखाब भी कर सकते हैं
آپ کے پاس آؤٹ بورڈز کے لیے ایک آپشن ہے جس میں ہم بعد میں جائیں گے، لیکن چونکہ یہ ایک ایسی تصویر ہے جس میں ہم واقعی آؤٹ بورڈ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے پاس ریزولوشن کا آپشن موجود ہے۔ اب ریزولوشن اس بارے میں ہے کہ تصویر کے ہر چھوٹے حصے میں یا تصویر کے ہر انچ میں کتنی تفصیل ہے، لہٰذا اگر یہ 300 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 3 ہے ہر انچ میں 100 پکسل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسے تبدیل کرنے کا اختیار ہے، کیونکہ اگر آپ اس تصویر کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہائی ریزولوشن کی ضرورت ہوگی۔ اگر یہ اس طرح کی ایک بڑی تصویر ہے تو آپ، اور یہ شاید اس طرح ہے، مجھے نہیں معلوم، 30 پکسلز فی انچ، پوری تصویر پکسل اور کم معیار کی ہونے جا رہی ہے۔ لہٰذا اگر میں کچھ پرنٹ کرنا چاہتا ہوں یا اگر میں کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر جب آپ ہوتے ہیں تو اس کا صحیح حل آرٹس اور عکاسی کرنا، شاید کچھ گرافک ڈیزائن کا کام۔ آپ واقعی ایک اعلیٰ ریزولوشن چاہتے ہیں کیونکہ آپ ہر شکل چاہتے ہیں۔